आपके यहाँ पे तो कुछ खाली तरह दिखाई दे रहे हैं, आप ये बता रहे हैं। तो इसमें पार्किंग भी है, इसमें शॉप्स भी हैं, 1000 के करीब शॉप्स हैं इसमें। ये टारगेट सर ये अप्रैल मार्च तक है इसका कंप्लीट करके देने का। उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ फ्रंट में ना, मार्केट के फ्रंट में पार्किंग है, इसके अलावा तो मैं कुछ बता नहीं सकता। कितना गाड़ी रख सकते हैं? इसमें आ जाएगी ये कम से कम 50 समथिंग आ जाएगी। ये पूरा जो MS बनेगा, स्टील का बनेगा पूरा। कहाँ की कंपनी है आपकी ट्रांसफार्मर? सर ये क्या अहमदाबाद। ये प्रीफैब वाला होगा सर, हाँ, फ्री पैक वाला। प्रीफैब। मैं मोदी जी को और पेमा खांडू जी को, मैं दोनों को मैं हृदय से नमन करता हूँ कि भारत का 100 सिटी 100 सिटी स्मार्ट सिटी का अंदर अरुणाचल को 2 दिया, 2 करवाया। इसलिए सारा अरुणाचल जो है दोनों को बहुत बहुत हम लोग आभारी व्यक्त करता है, क्योंकि एक पासीघाट स्मार्ट सिटी दिया, एक ईटानगर स्मार्ट सिटी दिया। अभी आज जिस मकसद से, जिस सिलसिले से आप लोगों को हम लोग यहाँ इन्विटेशन दिया, यहाँ में इशू ये है कि सारा डेवलपमेंट काम दिया ईटानगर में, और भी बहुत धनराशि दिया मोदी जी ने, पेमा खांडू जी ने अपना नेतृत्व में। कोई संख्या नहीं है, कोई शक नहीं, आपको मालूम है। हमारा 4 लेन 415 का जो पैकेज 1 का रास्ता हाल ही में 2 रात पहले टूटा, मैंने बहुत कवरेज देखा आप लोग से, उसका भी आपको संपर्क नहीं साध पाया। ये भी ये जो फंडिंग किया है, काम दे रहा है, और 415 बना रहा है, 4 लेन बना रहा है, फ्लाईओवर बना रहा है। बहुत पेमा खांडू जी और नरेंद्र मोदी जी चिंता है ईटानगर कैपिटल सिटी के बारे में, और आप लोगों को बिल्कुल ये विशेष युद्ध का नहीं है, और एक क्लियर 1-2 मैसेज दे रहा है। अभी सरकार में बड़ा ईटानगर और नाहरलगुन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी दे रहा है, जो इलेक्ट्रिक से चलेगा, वो भी बसेस पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए। रेट में नॉर्मल नहीं रहेगा, पब्लिक का सेवा के लिए रेट बिल्कुल सही रहेगा और नॉमिनल रहेगा। हम लोग का CM साहब ने ये भी अभी हम लोग को संज्ञान में दिया। दूसरा, ईटानगर में ट्रॉली का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और बाकी देश से बातचीत तय हो गया, DPR बन रहा है, ट्रॉली फैसिलिटी आ रहा है। पेमा खांडू जी का ये सपना है, और बहुत बड़ा फंड ला रहा है मोदी जी भी, दोनों मिलके डबल इंजन का सरकार बहुत काम कर रहा है। लेकिन समस्या छोटा सा ये है कि 4 लेन 5 हमको दे रहा है। पेमा खांडू साहब फंडिंग पूरा दिया, मोदी जी पूरा फंडिंग दिया, हर गली में, हर नुक्कड़ में CC पेमेंट काम कर दिया। आप सबको पता है, फिर भी आपका माध्यम से आज क्लियर कट आपको प्रेस में ये बता दे रहा, सब जगह में CC पेमेंट दिया। आप देखिए, गलती है, हम बेझिझक पब्लिक के लिए गलती है तो ये बोल रहा है कि हमारा इंजीनियर का गलती है। जब इतना बड़ा सड़क बना सकता है, जब हर जगह हर नुक्कड़ में हम लोग CC पेमेंट रोड बना सकता है, तो अरुणाचल में CC पेमेंट जो कंप्लीट नहीं है, उसका साथ आप सबको पता है ड्रेन भी बनाना चाहिए। तो रास्ता बहुत अच्छा बन गया, हाईवे बहुत अच्छा बन गया, लेकिन जब बारिश होगा तो यहाँ तो कुछ अलग किस्म का बारिश होता है पहाड़ इलाका में। इसलिए मेरा क्लियर मैसेज है, हमारा ईटानगर में जो इंजीनियर है और ईटानगर में जो नेता है, वो थोड़ा सा माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। सरकार से पेमा खांडू साहब फंड देता है, मोदी जी पैसा देता है, लेकिन उसको पैसा को सही यूज़ करना पड़ेगा। ये अपना नीम्स बोल के आप लोग वहाँ देखा भी होगा, टैक्स न्यूरोस इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एक प्राइवेट कंपनी है इंडिया का। ये एकदम क्लियर होना है, नहीं होने से तो प्रॉब्लम होगा। इसको आज हम लोग नहीं बोलेगा तो कल बहुत देर हो जाएगा, जान माल का इसमें सवाल है। उसके बाद वायोलेशन पॉइंट ये है कि ये जो कंपनी है जीरो रेवेन्यू वाला, एकदम जीरो। हम लोग इसलिए इंस्पेक्शन किया, इसका ऊपर में एक बहुत बड़ा कमेटी बनाना है। कंपनी हैज़ नो बैकग्राउंड इन मैकेनिकल कार पार्किंग। ये जो 2 है अभी टक्कर कॉम्प्लेक्स के सामने हो गया, और मेरा वार्ड में उधर अभी हम लोग अभी जो देख के आया, कभी भी कहीं भी दुनिया में पार्किंग नहीं बनाया वो लोग। और मैकेनिकल पार्किंग वो लोग जो है JV किया, जॉइंट वेंचर किया, न्यूरोस कोरिया का एक कोरियन कंपनी है जो विच डील इन एयर कंप्रेसर। देखिए, पार्किंग मतलब सही होना है, और बहुत गाड़ियाँ 50-700 गाड़ी आएगा। जैसे मेरा DC तालोपुतम जी उस दिन हमको सजेस्ट किया कि 30 करोड़ ऐसे में आप 200 गाड़ी पार्किंग कराओ। हम यहाँ में आपको 1.5-2 करोड़ में हम 70 गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं। यहाँ में वो लोग
28 करोड़ में 72 गाड़ी पार्किंग कर रहा है, पता नहीं कहाँ जाएगा पैसा। ऐसे करके जो कोरिया का जो कंपनी है न्यूरस बोलने वाला, कोरिया को वो पैटर्न को लिया सर, वो भी दुनिया में कहीं भी नहीं बनाया। इसलिए मैंने वो लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा था, हम लोग अरुणाचल आदमी, पहाड़ी आदमी, जो कोई भी हम जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेगा उसको हम लोग सच्चाई नहीं मानता है। आपने ऐसा पार्किंग कहाँ बनाया हम देखने आएगा, आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं बनाया तो हम जाएंगे, दिल्ली में कहीं बनाया तो अभी मेरा डायरेक्ट फ्लाइट हो गया, दिल्ली जाके देखेंगे तब हम संतुष्ट होगा, हाँ सही मायने में पार्किंग बना, इतना लागत में, इतना समय में। वी वांट प्रैक्टिकल, हम लोगों को प्रैक्टिकल चाहिए और हम लोग प्रैक्टिकल बोलता भी है। और ये कंपनी जो है MLCP माने मल्टी लेवल कार पार्किंग, कहीं भी और मल्टी लेवल कार पार्किंग नहीं किया। ये इंटायर स्टील स्ट्रक्चर जो है, ये यहाँ में भी जो फ्री फेब आने जा रहा है ये पूरा चाइना से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, ये पूरा चाइनीज है अभी का। अभी और ये लोग को देख लीजिए। और कोरियन पार्टनर जो है मैकेनिकल पार्किंग दुनिया में कहीं भी नहीं बनाया, और ये इत्तेफाक से ईटानगर में पहले बार बना रहा है। ये बन के बैठने के बाद मैंने उस दिन बम बना रहा है बोला था, कब कहाँ टूटेगा मालूम नहीं है। क्यों बोलने से एक पब्लिक को ये क्लियर हो रहा है, स्मार्ट सिटी। थोड़ा पीछे एक लड़का बोल रहा था, मैंने जवाब नहीं दिया। स्मार्ट सिटी जो एजेंसी है, स्मार्ट सिटी का ऑफिसर लोग को मेरा कंप्लेन नहीं है। हमने बार बीच में एज ए कॉरपोरेटर ये पार्टी लोग को हम 3-4 बार समन किया, आओ बैठेगा, बात करेगा, हम लोग मीडिया में नहीं जाना है, अच्छा से बात करेगा बोल के हम बहुत टाइम दिया, कभी भी नहीं आया, इग्नोर किया। इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं, इसलिए हम आज आपका मीडिया का सामने इसलिए आना पड़ा कि ये कंपनी को हम लोग काफ़ी टाइम दिया। मेरा पब्लिक का बहुत इशू है, हम लोग पार्किंग बनाना है, कतई नहीं बनाना है, नहीं बोल रहा है हम लोग। अभी सबसे सीरियस बात ये है कि ये पार्किंग वाला जो है अभी 12 महीना में बनना है, अभी इसका 8 महीना लगभग 100% ख़त्म हो गया, अभी 3-4 महीना बचा है। जैसे आप लोगों को मैं बता रहा था, यहाँ में पहले 700-700 प्लस तो हम श्योर जनता है वेंडर्स बैठता था। इसको हम लोग फोर्सफुली करके, कोई कहाँ लटक के बैठा है, कोई कहाँ बारिश में भाग रहा है, हम लोग और परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा मेहनत करो बोला है। कितना दिन मेहनत कराएगा उसका भी हम लोगों को गारंटी चाहिए, इसलिए हम लोग मीडिया को लाया कि ये कंपनी भी गारंटी देना है कितना। अभी थोड़ा पहले ये भाई साहब ने बोला हम 4 मॉल 5 मॉल जाएगा। ये सिस्मिक जोन का माने पैरामीटर होता है 0.5 0.6, अरुणाचल जो है 0.5 में आता है, ईटानगर। इन्होंने बोला है कि हम आराम से बोल दिया हम 5 ताला जाएंगे, अब 5 ताला 10 ताला जाएंगे, लेकिन वो सिस्टम भी तो टेक्निकली भी तो आपको अलाउ करना पड़ेगा। देखिए लीडर होने के नाते, आज लीडर है काल नहीं वो ना, हम पीछे और 30 साल के लिए सोचना है, आने वाला यूथ के लिए सोचना है। ये स्ट्रक्चर बनाने से हम तो आज है कल गुजर जाएगा, लेकिन आने वाला लोगों के लिए सोचना है। ये है लीडर का नीति बना सही होना है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि और 5 मॉल बनाएगा। पार्किंग का एक तो अभी ये अपना वो दिखाया डेमी, वो अपना एक तो सिस्टम को दिखाया कि पार्किंग के लिए वो कोई स्कोप नहीं बता रहा है, लेकिन वो बिल्डिंग के लिए स्कोप बता रहा है। जब आदमी गाड़ी आने से, बाजार लगाने वाला भी तो गाड़ी लाएगा, कस्टमर भी गाड़ी लाएगा, गाड़ी रखेगा काम में, और बाजार कैसे करेगा। और यहाँ जब अगला बाजार कर रहा है तो यहाँ जितना आबादी बसा हुआ है मेरा वार्ड में, आगे पीछे में हिल नहीं पाता है। इसलिए दोनों का बात हम मिला के बोल रहे हैं, पार्किंग वाला और ये मेरा वार्ड में आता है। इसलिए ट्रिम्स का अथॉरिटी को भी मेरा एक बड़ा सवाल है, आपका कंपाउंड का अंदर क्यों बन रहा है। हमारा जो अपना डीसी और एसपी जो प्रशासन को भी एक सवाल ये है कि आप हमेशा से बोलता है सेंटर टू सेंटर से 20 मीटर उधर क्लियर होना है, इधर क्लियर होना है। वो जो पार्किंग बन रहा है 20 मीटर नहीं हो, 11 या 12 मीटर में वो टसल हो रहा है। वो टसल हो रहा है तो वहाँ पार्किंग बनेगा, अब 28 करोड़ रुपया का पार्किंग बनेगा ना, क्या बनेगा। अभी भी आज का तारीख में हम, इसलिए आप लोगों को, मीडिया वाला को मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजा है, अभी भी इसमें स्कोप है, इसको पार्किंग बनाइए। ये फ्री फेब है। अभी एक इंजीनियर भाई ने बोला और 5 ताला जाएगा। अब पार्किंग सबसे बेसिक चीज़ है, बड़ा चीज़। इसको अभी भी ये फाउंडेशन में प्लिंथ एरिया में पार्किंग बना दीजिए पूरा एरिया को, और वो तो ऊपर बनता चला जाएगा। इसलिए आप लोग भी इसको नोट करके अपना अथॉरिटी को बात करो। ये सब पब्लिक को इजी पार्किंग कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगा, वो चर्चा करना हम चाहता था। ऐसा नहीं कि हम बुलाएगा, आपको रुपया मांगेगा, पैसा मांगेगा, कमीशन मांगेगा, वो वाला नहीं। हम क्लियर मैसेज दे रहे हैं
कि पब्लिक का गाड़ी कैसे पार्किंग होगा, आपका मैप कैसा है। ये मीडिया बंधु, एक बहुत बड़ा सवाल ये है, हम स्मार्ट सिटी का ऑफिसर लोग को इसमें मेरा कंप्लेन नहीं है। इसमें आप लोगों को और एक बात पब्लिक को समझना है कि ये ईपीसी मोड में टेंडर हुआ। ईपीसी मोड मतलब आप लोग पूरा मालूम है, ई मतलब इंजीनियर को बोलता है, पी मतलब प्रोक्योरमेंट और सी मतलब कंस्ट्रक्शन। मतलब कोई टेंडर होता है कि हम एनआईटी में ये बनाना है वो बनाना है, डिपार्टमेंट करके देता है। ये ईपीसी मोड में ऐसा नहीं है, ये पार्टी बना के देगा, मेरा डिजाइन ऐसा होगा, मेरा ड्राइंग ऐसा होगा, पार्किंग ऐसा होगा, दिस पीपल विल डू। ये ईपीसी मोड मतलब ये लोग सारा चीज़ बना के देने का बाद वो लोग को टेंडर एक्सेप्ट करता है वहाँ ईपीसी मोड। इसको ये मैसेज में क्लियर होना, ये ईपीसी मोड में सारा चीज़ बन रहा है, वो पार्किंग वाला लोग भी तो सारा मन मर्जी बना रहा है, ईपीसी मोड का नाजायज फ़ायदा उठाया। और ईपीसी मोड नहीं होने से हम ईपीसी मोड में नहीं करने से हम स्मार्ट सिटी को हम कंप्लेन करना था, वहाँ का इंजीनियर को करना था। वहाँ का इंजीनियर का डिजाइन ड्राइंग नहीं है, ये लोग का डिजाइन ड्राइंग है। इसलिए कभी कभार कोई लीडर लोग, कॉर्पोरेटर लोग भी माने क्लियर नहीं हो कि क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, ऐसे हो। ये पब्लिक का हित के लिए है, इसलिए हम रास्ता के बारे में भी बार बार बोल रहे हैं। अभी भी चीफ मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में हमारा सीएम साहब ईटानगर के लिए नो लिमिट फंड दे रहा है, लेकिन यहाँ में जो ऑफिसर लोग है, खास करके 2-3 डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, हर ऑफिसर का कम से कम यहाँ 10 और 15 साल हो गया, जबकि सरकारी नियम से 3 साल होना है। हम इसको बेझिझक, मुझे नाराज़ होगा लेकिन कोई बात नहीं, हम अकेला आदमी को नाराज़ होके यहाँ का ईटानगर का 4 लाख आदमी को कल्याण होता है, तो आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर माई 400 पीपल ऑफ ईटानगर। कोई बात नहीं, हमको गाली दे, हमको केस दे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सच्चाई बोल के रहेगा। तो वो लोग जो है 15 साल 20 साल हर डिपार्टमेंट का आदमी यहाँ बैठ के वो लोग सारा गली नुक्कर नाला पूरा मालूम है, ईटानगर का कौन नाला कहाँ निकलता है, और कौन ब्रिज कहाँ बनाना है, कौन अच्छा है ख़राब है, लेकिन इसको सही यूज़ करने से हम मेरा साथी नेता लोग को भी हम ये रिक्वेस्ट करता है, ईटानगर में बैठना है तो कैपिटल सिटी का रास्ता ठीक होने के लिए, बाजार ठीक होने के लिए स्मार्ट सिटी बनाने से मोदी जी कल यहाँ बार बार आएंगे, यूनियन मिनिस्टर हमारा बार बार आते रहता है, चीफ मिनिस्टर यहाँ खुद अपना इंटरेस्ट से आता है। पेमा खांडू जी और मोदी जी ने पैसा का कहीं कमी नहीं है, ये भी दोनों आया बोल के इतना पैसा दे रहा है, काम कर रहा है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रिक्वेस्ट है कि काम को सही करें। हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जितना काम है ये बना के ख़त्म होने का बाद स्मार्ट सिटी जो है वो PWD से RWD से अलग अलग डिपार्टमेंट से वो लोग डिपुटेशन होकर आया वापस चला जाएगा, वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर ऑफिसर लोग भी अपना ADC AC में चला जाएगा, सिंह जी आप मालूम है। और ये कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ही देंगे, ये बाज़ार को, ये पार्किंग को, और मरेगा भी तो ईटानगर आदमी मरेगा। मेरा कंसर्न ये था कि जान माल का नुकसान ना हो, कोई भी जो प्रोजेक्ट बने हमारा लाभदायक हो, काम का मतलब होना चाहिए। ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सबको भी, ये जन जन तक ये बात पहुंचना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग का भी डिग्निटी बचा रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये IMC कल जलेगा, कल भगवान ना करे आपका वो 70 गाड़ी का पार्किंग कहीं दुर्घटनाग्रस्त होगा, तो स्मार्ट सिटी वाला को, कोरिया वाला को तो ढूंढेंगे नहीं, पर IMC को गाली देगा, तुम लोग क्या कर रहे हैं। चलो हम अभी है, बाद में हम भी 10-15 साल का बाद छोड़ देंगे, लेकिन कोई ना कोई तो कॉर्पोरेटर बनेगा। आप लोग ईटानगर का यहाँ जितना आदमी खड़ा है उसका आने वाला आदमी को वो फ़ायदा मिले, अच्छा हो, ये हम लोग चाहता है। इसलिए बेसिकली आज का ये हम लोग का प्रोग्राम इंस्पेक्शन करने के लिए आप लोगों के साथ था। आश्वासन का कारण आप लोगों को हम आज हाथ जोड़ के बुलाया, क्योंकि यहाँ से अभी कनेक्टेड नहीं हो रहा है हम लोग को। ये जो बना रहा है ये लोग अपना मर्जी से बना रहा है, मर्जी से बनाने वाला को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कल हम लोग वो 1000 वेंडर को हम लोग जवाब देना है। अच्छा मेयर साहब, क्या कंप्लेन करेगा IMC ये तीनों पार्किंग के खिलाफ? सॉरी, कोई इन्फॉर्मेशन देगा गवर्नमेंट को, रिटर्न इन्फॉर्मेशन में कोई कंप्लेन लॉन्च करने जा रहे हैं आप? गवर्नमेंट हम लोग ही गवर्नमेंट ने, देखिए ये इंस्पेक्शन मतलब ये कंप्लेन नहीं है, रिपोर्ट है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सेम चीज़ को हम लोग जो है अपना हायर अप अथॉरिटी को बताएंगे, जो यहाँ का निगरानी करता है उसको। आप कंप्लेन नहीं है, ये आप देते थे, हर चीज़ को हम लोग कंप्लेन वर्ड को फिक्स नहीं करना है। आपको कुछ जानकारी है?
एक्चुअली हम लोग को जानकारी तो था यहाँ मार्केट बन रहा है बोल के, तो लेकिन कैसे बन रहा है उसको आज मालूम चला। हम लोग का मेयर सर कॉर्पोरेटर सर लोग बताए हैं, तो सुन के हम लोग बहुत दुख लगा है, क्योंकि सच में भी देखा जाए तो पार्किंग उन लोग का हिसाब से पार्किंग, हम लोग के हिसाब से पार्किंग नहीं है। पार्किंग बहुत ज़रूरी चीज़ है हर जगह में, स्पेशली कैपिटल में। तो यहाँ पार्किंग का तो डायरेक्ट जीरो जैसा है, इसलिए हम लोग ये काम से हम लोग बिल्कुल हम लोग खुश नहीं है। तो यूथ का तरफ से हम लोग वही चाहते हैं कि आप लोग पार्किंग को जैसे भी करके मार्केट में, क्योंकि ये दिल्ली मार्केट मेन एरिया में है, इसको पार्किंग को आप लोग जैसे भी आप लोग देख दीजिए बोल के हम लोग वही रिक्वेस्ट करते हैं यूथ का तरफ से। क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, विदाउट एनी इंटीमेशन कोऑर्डिनेशन से काम चलता है, कर रहा है। तो हम लोग का यही अपील है कि जितना भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है, कोऑर्डिनेशन होना है। अब इशू जैसे ऐसे कंप्लेन आ रहा है तो हाइड्रोलिक पार्किंग सिस्टम बन रहा है बोले, तो वंस जब ये बनने के बाद में ये कौन सी कंपनी है, फिर उसके बाद में मेंटेनेंस कौन करेगा, केयर टेक कौन करेगा, इन केस कल को भगवान ना करे बड़ा ऐसे इंसिडेंट अगर हो जाएगा, भगवान ना करे ऐसा ना हो, तो उसी के ऊपर में हम लोग का बेस नॉर्मली एक सीरियस मॉनिटरिंग है। तो इसका तो टेक्निकलिटी तो मालूम नहीं है, लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो थोड़ा फ्रेजाइल लग रहा है हमको। जितना भी नट बोल्ट भी लगाया थोड़ा छोटा छोटा लग रहा है हमको। दो आई मीन नॉट बी टेक्निकली करेक्ट, लेकिन एज ए लेमैन हमको जैसा दिख रहा है, क्योंकि कल को ये दिस इज़ अ टिकिंग टाइम बम। कल को कुछ भी होगा तो हादसा होगा आफ्टर कंप्लीशन। जो एंड यूज़र लोग यूज़ करेगा, कहाँ से घुसेगा ये, वो भी एक इशू है। 4 लेन का भी एक तो 20 मीटर्स का जो सेंटर ऑफ द रोड से ये है बोला, तो मेरा ख्याल से एक आपका जो आने और सामने वाला पोस्ट तक पहुंचता होगा, तो उसको कैसा करके जो मोडालिटीज़ है हम लोग को भी कुछ पता नहीं है। और सामने में वो ताकर कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट में भी ऐसे ही कुछ पार्किंग का सेम कंपनी है सुना, जो यहाँ में हॉस्पिटल से बाहर से आता है। जितना ट्रैफिक होता है यहाँ पे हम लोग को बहुत डील करना पड़ता है। हम लोग लेकिन रेस्पेक्ट करते हैं यहाँ का डेवलपमेंट, लेकिन हम लोग को भी आप लोग सोच देने से अच्छा है ना, जो ये कर रहा है। तो हम लोग को कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि क्या, हम लोग थोड़ा मोड़ा पूछ के देखा कि ये क्या हो रहा है। हम लोग तो सोचा पानी टंकी बना रहा है बोल के, बट यहाँ पे पता चला कि ये तो कुछ दूसरा चीज़ ही बन रहा है और पार्किंग के लिए बन रहा है। तो पार्किंग के लिए बन रहा है तो अच्छा बात है, लेकिन इसका भी कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पे ये अगर बनाने के बाद हम लोग का यहाँ का पार्किंग जो ट्रैफिक है तो उसमें कितना सुविधा मिलेगा, कितना ईज़ मिलेगा हम लोग को। क्या नाम है, वर्क करेगा ये। AI मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार पार्किंग जी। कितना कार घुसेगा यहाँ पर? सर ये इसमें अप्रोक्स 72 गाड़ी आएगी सर। इस वाले पार्किंग के लिए एक तो एक क्या नाम है, सामने से क्या नाम है पार्किंग आ जाएगी, या फिर ये वाला जो गेट है मेरे पास में, गेट नंबर 1 है, यहाँ से भी पार्किंग गाड़ियाँ एंटर हो जाएगी। आपकी कंपनी मेरे पास में पहले कभी पार्किंग इंडिया में कौन सी स्टेट में कहाँ बनाई? सर इसका मुझे कोई आइडिया जी। जो भी क्या नाम है मेंटेनेंस का, मतलब अगर कोई खराबी वगैरह आती है, कुछ भी आता है, तो हम 5 साल तक हम खुद ही आपको प्रोवाइड करके